नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम एक स्टोरी सीखेंगे और वो स्टोरी होगी हमारी एक क्लेवर कैप चलर, मतलब एक चतुर टोपी विक्रेता। ये जो स्टोरी आपके सामने लिख रखी है मैंने, ये स्टोरी क्लास 9 से लगाकर 12 तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 6 से लगाकर 8 तक के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही है एक तरीके से मानो तो, ठीक है ना। और लेकिन ये जो स्टोरी है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि उनके पेपर में एक बार ये आ भी चुकी है, ठीक है ना, उनसे पूछी भी गई है एक बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज इस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। आपने बचपन में सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा क्लासेस के अंदर कि एक चतुर टोपी विक्रेता था। वो गांव से गांव मतलब टोपी बेचने जाता था। एक दिन वो थक गया था और थक के वो किसी पेड़ के नीचे सो गया। अपनी जो टोपियां थी उसको वापस साइड में रखकर या पास में रखे, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे और वो सारे के सारे जो बंदर थे वो नीचे आ गए और बंदर नीचे आके उसमें से जो टोपियां थी वो सारी की सारी टोपियों को बंदर पहन के मतलब लेकर ऊपर चढ़ गए थे। ये आपने सुना होगा। और उसके बाद में वो जागा, जागते समय देखा उसने टोपी चलर ने, तो वहां पर कोई भी जो टोपी थी वो वहां पे नहीं थी। उसके बाद में उसने एक प्लान सोचा और प्लान उसने देखा कि सारी की सारी टोपियां बंदरों के पास है। अब इस बंदरों से टोपियां कैसे ली जाए, तो उसने एक प्लान सोचा और प्लान सोचकर ये किया कि उसने अपनी जो टोपी थी उसको मतलब थ्रू किया, फेंका। किस पर फेंका? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर फेंका। और ऑल द मंकी या द मंकीज डिड द सेम, और उस बंदरों ने भी ऐसा ही किया। और उसके बाद में उस टोपियों को वो इकट्ठा कर लिया उसने, और इकट्ठा करके वो वहां से ही वेंट अवे हैप्पीली, और फिर वो वहां से आसानी से खुशी से चला गया। इस स्टोरी को हमें इंग्लिश के अंदर लिखना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी, तो इससे पहले मैंने इस वीडियो को 2 बार शूट किया था। पहली बार तो मैंने कोशिश की थी तो कैमरा स्टार्ट नहीं हो पाया, और जब दूसरी बार कोशिश की तो कैमरा एकदम आसानी से आया और उसके बाद में उसमें वॉइस रुक गई थी, ठीक है ना। तो आज मेरे को थोड़ा सा इसलिए मतलब थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि जो मेहनत थी वो सही दिशा में नहीं जा पाई। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। इस बार एक बार ये रेड लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी अंडरलाइन मैंने इससे पहले 2 बार इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि एक बार तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई थी, भूल गया था। और उसके बाद दूसरी बार वॉइस नहीं आ रही, तो दोबारा मेरे को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना, इसलिए आज ये स्टोरी बच्चों को सिखाई जाए। तो आई होप इस स्टोरी को आप आसानी से पढ़ोगे। थोड़ी आवाज भी धीमी आ रही होगी, क्योंकि एनर्जी थी वो अभी मतलब क्लास लेके आया जस्ट। तो आई होप इस स्टोरी को आप इंग्लिश के अंदर आपको क्या लिखना है। वैसे मैंने एक बात बताई थी कि स्टोरी को लिखते समय हमेशा आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि भूतकाल की कोई कहानी है और भूतकाल की कहानी को हमेशा आप किस में लिखोगे? सिंपल मतलब पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको लिखना है। उसके अंदर पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना। और यदि इंटेरोगेटिव और कोई मतलब नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो जिसके अंदर इसमें एक नेगेटिव नोट का भी प्रयोग हुआ, तो आपको क्या करना? डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद में नॉट तीसरे स्थान पर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो लेकिन डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे यूज करके आपको लाइनें बनानी। और ध्यान ये रखना कि पेपर के अंदर इस प्रकार से कभी नहीं लिखना आपको सेंटेंस के अंदर। मैं तो आपको समझाने के लिए लाया हूँ, यदि मैंने ये रफली लिखी है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब ये जो स्पेस है वो जगह खाली नहीं छोड़नी। पहला वाक्य लिखा, उसके बाद में दूसरा वाक्य लिखो, मतलब दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस, ऐसे लिखते लिखते चीजों को लिखते रहना। क्योंकि जगह खाली छोड़ोगे तो फिर वो लाइन सेंटेंस बन जाएगा। आपको सेंटेंस नहीं लिखना, स्टोरी को पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है। और पैराग्राफ कैसे लिखता है? पैसेज की तरह लिखना, ठीक है, जगह नहीं छोड़नी, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनो, हिंदी में समझ लिया, इंग्लिश के अंदर समझते हैं। वंस देयर वाज ए कैब चलर, एक बार की समय की बात है। एक बार क्या था? एक कैब चलर था, टोपी विक्रेता था। वो जाता था, ही वेंट विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव जाता था, टू सेल, बेचने के लिए। किसको बेचने के लिए विद्यार्थियों? द कैप्स यानी टोपियों को बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, ही गॉट टायर्ड, वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? थका हुआ था। ही स्लेप्ट, वो सो गया। अंडर ए ट्री का मतलब होता है एक पेड़ के नीचे। पुटिंग, रखकर, बैग यानी हिज बैग या जो टोपिया थी उसका जो बैग रखकर, बिसाइड हिम, अपने साइड में रखकर वो सो गया। बिसाइड का मतलब होता है बच्चों बाय द साइड, ये प्रीपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है बाय द साइड। देयर वर सम मंकीज, वहां पे कुछ मंकीज थे। ऑन द ट्री, कुछ पेड़ के ऊपर क्या थे? बहुत सारे मंकी थे। इस लाइन को लिखना आपको कि देयर वर सम मंकीज, देयर यानी वहां वरन थे, मंकी सम यानी कुछ, मंकी बंदर, ऑन द ट्री का मतलब होता है उस पेड़ के ऊपर। और दे केम डाउन, वो नीचे आ गए।
एंड टुक उन्होंने ले लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, कम की सेकंड फॉर्म केम, द कैप्स टोपियो को अवे, और वहां से वो वापस ऊपर चढ़ गए, मतलब टोपियो लेके भाग गए। और ऑन वेकिंग अप, जब वो जाग रहा था, ऑन वेकिंग अप का मतलब होता है जागते समय जाग कर उसने देखा, ही डिड नॉट, उसने पाया, ही डिड नॉट फाइंड, पाया कि द कैप्स मतलब जो सारी की सारी वो टोपियां थी उसने वहां पे नहीं देखी। ही सा, उसने देखा कि द कैप्स वर विथ द मंकीज, वो सारी की सारी जो टोपियां थी वो मतलब मंकीज बंदरों के साथ थी, ठीक है ना। ही सा, उसने देखा, वर विथ द मंकीज, वो सारी की सारी, ईसा उसने देखा, दैट एंड सी की सेकंड फॉर्म से कि द कैप्स सारी की सारी जो टोपियां, द कैप्स वर विथ द मंकीज, बंदरों के पास थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इससे पहले मैं इसको 3 बार लाइन कर चुका हूं, तो थोड़ी सी आपको घबराहट आ रही होगी, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा अच्छे से। ही थ्रू, उसने फेंकी, क्या फेंकी, हिज कैप, अपनी टोपी को फेंकी, ऑन द गार्डन, कहां पर फेंका उसने, गार्डन पर फेंका, ठीक है ना। और द मंकी, जो बंदर थे, डिड द सेम, और बंदरों ने ऐसा ही किया। ही कलेक्टेड द कैप्स, उसने सारी की सारी टोपियों को इकट्ठा कर लिया, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वहां से वो आसानी से चला गया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैब चेलर, एक समय की बात, एक बार एक कैब चेलर था। ही वेंट विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव जाता, टू सेल, बेचने के लिए, द कैप्स, किसको, टोपियों को। एक बात सुनो, पहले आप स्टोरी लिखते समय किसी भी इंडेफिनेट नाउन का पहली बार विद्यार्थियों प्रयोग करते हो तो वहां पर हमेशा आपको क्या लगाना पड़ता, आर्टिकल ए या एन, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट ध्वनि के लिए ए लगाओगे और वोवेल साउंड के लिए एन लगाओगे, ये ध्यान रखना। और जब भी उसी नाउन का यदि दोबारा प्रयोग कर दिया जाए सेंटेंस के अंदर, जैसे ट्री है, पहले यहाँ आया अब दोबारा आ गया, तो दोबारा आने पर किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का। इस चीज को मैं कल भी बताई थी मैंने, क्योंकि 2 फ्रेंड्स एंड वन की बीयर वाली स्टोरी कल हमने जिक्र किया था, और आगे भी आज भी बताई मैंने इस चीज को। इस चीजों को आप ध्यान रखना, एक तो टेंस का, और एक थोड़ा सा लिखनी इस तरीके से, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और एक थोड़ा सा आर्टिकल का भी ध्यान रखना। छोटी से छोटी गलती आपकी नहीं होगी। उसके बाद में वन डे ही गॉट टायर्ड, एक दिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। ही स्लेप्ट, वो सो गया, अंडर ए ट्री का मतलब होता है एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना। पुटिंग बैग को रख के, बिसाइड हिम का मतलब होता है अपने पास में। और देयर वर सम मंकीज, वहां पर कुछ बंदर थे, ऑन द ट्री का मतलब होता है उस पेड़ के ऊपर, ठीक है ना। और द मंकीज कैम, बंदर नीचे आए, दे कैम डाउन, बंदर नीचे आए, एंड टुक, और उन्होंने ले लिया, द कैप्स को, और वहां से वो चले गए, ठीक है ना, वे अवे, वहां से भाग गए। ऑन वेकिंग अप, जागते समय उसने देखा, क्या देखा, उसने पाया कि ही डिड नॉट फाइंड, उसने क्या नहीं पाया, द कैप्स, अपनी टोपियों को वहां पर नहीं पाया, टोपियां वहां पर नहीं थी। ऑन वेकिंग अप ही डिड नॉट फाइंड द कैप्स, समझ में आई बात। ही सा, उसने देखा, दैट, कि जो द कैप्स वर विथ द मंकी, सारी की सारी जो टोपियां थी वो बंदरों के पास थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही थ्रू, उसने फेंकी, किसको फेंकी, हिज कैप, अपनी टोपी को फेंकी, किस पर, ऑन द ग्राउंड। ही थ्रू हिज कैप, उसने अपनी टोपी को फेंका, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है जमीन के ऊपर। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी विद्यार्थियों ऐसा ही किया। और ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठी कर ली सारी की सारी टोपियों को, द कैप्स को, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वहां से वो आसानी से चला गया। और इसका मैं मॉडल है आपका, सॉरी मोरल है, ये देखो पहले लिख रखा होगा, तो इसको मैं और लिखवा देता हूँ। क्या है इसका मोरल, तो मोरल लिखोगे कि नेवर लूज हर्ट, कभी भी अपने हृदय को नहीं खोना चाहिए। मतलब हृदय को नहीं खोना मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत कभी भी मत हारो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, समझ में आई बात। और नेवर गिव अप, आपने सुना भी होगा, कभी भी हिम्मत ना हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए, और सूझबूझ का प्रयोग जो भी व्यक्ति करता है और जो भी विद्यार्थी करता है वो हमेशा अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस आज की स्टोरी को आपको लिखना, और जब भी समय मिले तो एक एक स्टोरी को हफ्ते में 10 दिन से एक एक स्टोरी पक्की याद किया करो, और आराम से इसको पढ़ा करो, पहले पढ़ो फिर लिखना जानो, एकदम रटा मत करो, रटोगे नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में जरूर आएगी। तो ये स्टोरी आप लिखिए, मिलते हैं कल और किस क्लास में, तब तक के लिए जय।